हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ लव सीरीज़ का आज डे 6 है। और सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ही काम करना, अपनी ही भाग दौड़ में लग जाना और अपने ही बारे में सोचना। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव का मतलब एक्चुअल मीनिंग सब लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि कुछ लोग किस तरह से देखते हैं, कुछ लोग किस तरह से देखते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, क्योंकि जब तक आप अपने थॉट्स पे काम करना होता है ना हमें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचेंगे और किसी और के लिए गलत सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फंसे रहेंगे। किसी भी चीज़ को प्यार करने से मतलब होता है कि आपको अंदर से हीलिंग होना, अंदर से पूरी तरह एक प्योर सोल बन जाना। जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट ना हो, कोई विचार ना रहे, अंदर से अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना, बिल्कुल हल्के हो जाना, ऐसे हो जाना कि आपके जैसे पंख लग गए, आप आसमान में उड़ना शुरू कर दिए। जब हम इस तरह की फीलिंग में आते हैं ना, तो समझिए कि आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया है, अपने इनर बीइंग को समझना शुरू किया है। और आज की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही फैंटेस्टिक प्रैक्टिस है, सब लोग करते भी हैं, लेकिन करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। आपको अपने आप को मिरर में देखना है और मिरर में देखते हुए अपने आप से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है। अपने आप को कोई भी ऐसी बात नहीं सोचनी है जो आपको पास्ट में किसी ने कही है, या आपने अपने लिए भी कुछ थॉट क्रिएट किए हैं कि आप किसी काम के लायक नहीं है या आपसे कुछ होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन खुद से बनाना शुरू करें, क्योंकि जब खुद की बनाई हुई अफर्मेशन होती है ना तो वो अपने माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जब आप अपने आप से कोई भी अफर्मेशन बना लेते हैं और अपने आप को मिरर में देखकर अपनी आई बॉल में बिल्कुल आँखों से आँखें मिलानी है आपको। अगर आपको आँखों से आँखें नहीं मिला पा रहे हैं, आप आँखें चोरी कर रहे हैं ना, तो समझिए आप कुछ ना कुछ अपने अंदर गिल्ट लेकर घूम रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो आपको अभी भी अंदर से परेशान कर रही है। अगर आप मिरर के सामने बैठकर थोड़ी देर 5 मिनट निकाल लें, स्टार्टिंग में आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ओनली 5 मिनट दें अपने आप को। और जो चीज़ें आपके अंदर है ना, पहले अपने आप से धीरे धीरे बातें करना शुरू करें और फिर देखें कि क्या आप अपनी आंखों से आंखें मिला पा रहे हैं। अगर आपने रियल में आई कांटेक्ट किया अपने आप से, तो आप अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेंगे। आपकी हीलिंग दोगुना हो जाएगी। आपको दिन में ना 3-4 बार कम से कम करें, भले ही 5-5 मिनट के लिए करें ना, 3-4 बार ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस केवल एक बार के करने से आपको उतना रिजल्ट नहीं देगी जितना आप 2-3 बार करेंगे। और शायद आपको फर्स्ट टाइम करने में तो थोड़ा अजीब सा भी लगे। जो लोग करते आ रहे हैं उनको वो प्रैक्टिस हो जाती है, बट कुछ लोग जैसे फर्स्ट टाइम कुछ सुन रहे हैं या करने जा रहे हैं तो अजीब लगता है ना कि हम आईने के सामने बैठकर खुद की तारीफ करें। ऐसा तो आज तक कभी किया ही नहीं है या सुना ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम होता है ना कि हमें कहीं जाना भी होता है ना तो फटाफट रेडी, बस फेस फेस देखा और चल दिए। तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं ना, उनको अप्रिशिएट कीजिए। कमियाँ बताने के लिए तो दुनिया है कि आपके अंदर क्या कमी है, वो सब चीज़ें और लोग हमें बता ही देते हैं। तो अपनी वैल्यू क्रिएट करना सीखें। आपके अंदर जो जो अच्छाइयाँ हैं ना, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी आँखें बहुत अच्छी हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और आपका सोचने का तरीका कुछ अलग है। कुछ भी तो अच्छा होगा ना आपके अंदर, कोई एक चीज़, अपनी उसी एक चीज़ को अपनी अफ़र्मेशन बना लीजिए। अपना नाम लेकर बोल सकते हैं, अपने आप को कोई निकनेम दे सकते हैं कि आपको कोई नाम अच्छा लगता है तो उस नेम से अपने आप को बुलाएं। डियर बोल सकते हैं। तो आप जो चाहें वो बोलें अपने आप को, और उस नाम के साथ अपने आप की तारीफ़ करें। वाओ! कॉन्ग्रेचुलेशन! ये काम तो तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारे अंदर खाना बनाने की कोई अच्छी खूबी हो सकती है, तुम सबसे अच्छा खाना बना सकते हो, घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, आपके अंदर वो खूबी हो सकती है। कुछ लोग औरों को खुश बहुत जल्दी कर देते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हर बंदा ना इस यूनिवर्स में यूनिक है। यूनिवर्ड जो लगा हुआ है ना, वो इसीलिए लगा हुआ है कि वो एक है, उसके जैसा कोई और है ही नहीं, दूसरा नहीं है। तो आप यूनिक हैं अपने आप में ही। और कभी किसी की भाग दौड़ में ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मुझे किसी और के जैसा बनना है। हमेशा यूनिवर्स ने सबको अलग बनाया है।
आप अपने जैसा बने ना, शायद आपके जैसा कोई है ही नहीं। क्योंकि कोई इंसान कितनी भी कॉपी कर लेना, अगर आप अपने पेरेंट्स को भी कॉपी करके चलते हैं ना कि मुझे अपने बिल्कुल नक्शे कदम पर चलना है अपने पेरेंट्स के, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबको यूनिवर्स ने अलग बनाया है। तो जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, वो भी अलग होते हैं, उनमें भी इतनी सिमिलरिटी नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि सबकी सोल अलग है, सबकी एनर्जी अलग है। इसलिए कोई कभी भी एक दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। आप अपने हैं ना, दुनिया में एक है, आप जैसा कोई नहीं है। आपके अंदर कुछ भी, आपका कॉम्प्लेक्शन डाउन है या कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो आपको अच्छी नहीं लगती ना, लेकिन उस चीज़ को माइंड ना करें। आपके अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं ना उनको उभारें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटे छोटे टास्क आपको अप्रिसिएशन देते हैं, क्योंकि कोई और नहीं आता ना आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आप खुद ही है ना अपने आप को अच्छा बोलने के लिए। तो शुरुआत आपको अपने से करनी होगी। दूसरों से उम्मीद लगा कर ना बैठें कि कोई आएगा आपकी तारीफ़ करेगा, आपको थपथपाएगा कि आपने ये काम अच्छा किया। नहीं भाई नहीं, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। इसलिए अपने आप पे काम करना शुरू करें। ये जर्नी अपनी है, और जब आप आगे बढ़ते हैं तब लोग आपकी पीठ ज़रूर थपथपाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं ना, तब आके आपको लोग शाबाशी देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने काम को खुद ही अप्रिशिएट करना होगा। दूसरों से बिल्कुल उम्मीद ना लगाएं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है ना, तो धीरे 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 अप्रिशिएशन बढ़ती चली जाती है। लाखों लोग जुड़ते चले जाते हैं आपकी किसी भी जर्नी से। लेकिन शुरुआत आपको अपने से करनी होती है। पहला कदम, पहला स्टेप आपको स्वयं लेना पड़ता है, और वो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने पहला कदम नहीं लिया तो आप आगे की सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं पाएंगे। भले ही आपको कोई कितना भी पुश करे, आपको अपने आप को पुश करना है। आप जैसे जैसे अपने आप को, बस किसी भी जर्नी में चलना शुरू किया है ना, तो स्टॉप ना हो। सीखते जाएं, सीखते जाएं, सीखते जाएं। आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो अपनी खूबियों को ना खुद ही देखें, खुद ही निखारें उन्हें। हम हर चीज़ को निखार सकते हैं ना। इंसान के अंदर खूबी होती है ना, किसी भी चीज़ को तराशने बैठ जाए ना तो उसका एक अलग ही डिज़ाइन दे सकता है। तो अपने आप को भी तराशना सीखें, अपने आप को भी हीरा की तरह चमकाना सीखें। एक इंसान के हाथ में सब कुछ है। आप क्रिएटर होते हैं अपने, हमारे अंदर ही ब्रह्मा जी हैं। क्रिएशन हमारे ही अंदर है, हम हर चीज़ का क्रिएशन कर सकते हैं। तो अपने लिए अच्छा क्रिएशन क्यों नहीं कर सकते ना। अपने लिए अच्छा सोचना शुरू करें, अच्छा खाना शुरू करें, हेल्दी फूड भी लेना शुरू करें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी सोच पाएंगे। और अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी अच्छा खाना ज़रूर देना शुरू करें, अच्छी बातें। क्योंकि हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, बट हमेशा अपने माइंड का भी ध्यान रखें कि आपको अपने माइंड को कैसा खाना देना है, आपको पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना। कोशिश करें अपने आप माइंड को ना पॉजिटिव खाना देना शुरू करें, और नेगेटिविटी से दूर रहें। जितना हो सकता है ना कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने से ही काम होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बदलाव खुद से ही होता है। पहला बदलाव जो होता है ना वो खुद से होता है। सामने वाले को हम डायरेक्ट जाकर कभी नहीं बदल सकते, ना ही आज तक ऐसा हुआ है, और शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। बदलाव जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, हमें सामने वाले में कभी बदलाव नहीं दिख सकते। पहला स्टेप आपको अपने आप से लेना होगा, अपने आप से प्रॉमिस करना होगा, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। कभी भी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। जब तक कि आप जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे ना, तो आपके जीवन में ठहराव भी नहीं आएगा। उनकी जिम्मेदारी लें, काम करें और आगे बढ़ें।